जिस धोबी को मैंने सूट दिया था इस्त्री के लिए वो तो दुकान बंद करके चला गया और नमाज होने में भी कुछ टाइम बाकी था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। नहा के तैयार होने के बाद कुछ ऐसा मैं लग रहा था और मस्जिद में भी बार बार ऐलान हो रहा था कि जाए नमाज लेके आए। अब्बू और भाई वगैरह सारे मस्जिद चले गए थे, लेकिन उस्मान जो है उसने मेरे साथ ही जाना था, इसलिए उसने गिलास पकड़ा और चल पड़ा। ये तो शुक्र है जब मैं ईदगाह पहुंचा तो बाहर वाली सफें सारी खाली थी, लेकिन मैंने भी ट्राई की अंदर जाने की। अंदर जाके मुझे जगह मिल ही गई। खुतबा बिल्कुल एंड पर था। 2-3 मिनट गुजरने के बाद ही मौलवी साहब नमाज का तरीका और नियत का तरीका बताना शुरू हो गए। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे नमाज का टाइम मिल गया, वरना मेरे सोर्सेज के मुताबिक हमारे मोहल्ले की इस मस्जिद में आखिरी ईद की नमाज हो रही थी। सबसे ईद मिलने के बाद ऐसा फील हो रहा था कि ईदी मुझे भी मिलेगी, लेकिन मुझे किसी ने मुंह ही नहीं लगाया। सारे बच्चे मेरे आले दवाले खड़े हो गए और मुझे कहते हैं ईदी दो। मैंने बच्चों को ईदी दी और हुसैन ने मुझे कहा हुआ था कि मुझे घड़ी ला के दें, तो मैंने हुसैन को ईदी के साथ घड़ी भी दे दी, जो मैं रात को लेके आया था धोबी को कपड़े देने के बाद। तो अम्मी ने फेवनियां भी बना के रखी थी, फेवनियां और चना चाट। तो आपको तो पता है कि इसका जायका कितना कमाल होगा। फातिमा हुसैन अब्बू से ईदी लेने के लिए गए थे, जितनी स्पीड में गए थे उससे सही पैसा होगा, डबल स्पीड में वापस आ गए। अब्बू ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बैंक जाऊंगा, वहां से निकलवा के तुम्हें दूंगा। सारी रात सोया नहीं था, जिसकी वजह से मुझे काफी नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि 10-15 मिनट रेस्ट करता हूँ, उसके बाद घर से निकलता हूँ। दोपहर 3:45 बजे, रात 7:45 बजे, रात 11:15 बजे, रात 11 बजे। तो जब मैं उठा तो ऐसा लगा कि 10 मिनट बाद ही उठ गया हूँ, लेकिन जब टाइम देखा तो 11:30 बज गए और मेरे पाँव के नीचे से जमीन ही निकल गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी शायद आंखें खराब हो गई हैं, कि मुझे टाइम ठीक नजर नहीं आ रहा। तो मैंने अम्मी से पूछा कि टाइम क्या हुआ है। अम्मी ने कहा कि मेरे पुत्र 11:30 थी गई है। ग्राम तो बढ़ गया। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो भी कर लेना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।